नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू कमल। और अभी क्या है कि मेरी धोबिन पुलिया में जो नर्सरी थी वो कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के पास चली गई थी। तो भाई साहब, वहाँ का जो आज का जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज क्या हुआ कि मैं वापस वहाँ पर गया और जाने के बाद वहाँ का जो मंजर था भाई साहब, देखने लायक था। मतलब मैं, जिनकी वो जगह है वो हमारे मालिक, उन्होंने बोला कि तुम जाओ, मैं वहाँ से अभी अब मैं, मतलब क्या कहते हैं कि अब मैं तुमको दे रहा हूँ वापस से, क्योंकि कुछ दिनों के लिए भाई के पास चली गई थी। तो वो क्या है कि मतलब बाकायदा मीट मुर्गा और सब, क्या है यार, वो पंडित लोग हैं, बगल में मंदिर है, वहाँ पे तुम ये सब कर रहे थे। तो उन्होंने उनको देखा और फिर क्या कहते हैं, उनको मना कर दिया कि अब तुम नहीं करोगे, मुझे वापस से तुम्हारे भाई को देनी है। मेरे प्रति मेरे भाई ने षड्यंत्र रचा और मुझको वहाँ से हटवा दिया। अभी वापस से बाबा की कृपा के अनुसार मुझे वो जगह फिर से मिल रही है और मैं आज वहाँ गया हुआ था। तो अभी हुआ क्या कि मैं जब वहाँ गया तो मेरी जो भाभी है उन्होंने भाई दुनिया भर का पूरा बवाल, ये आओ गोल्डियाँ तोड़ रहा फोड़ रहा बकायदा। मैंने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, अगर आप जाएंगे जाके देख सकते हैं उस समय का जो भी हुआ था। मैंने वहाँ पे जाके बोला था, पिलर हटाया था। तो पिलर हटाने के बाद मैं जब वहाँ अंदर गया तो उतनी ही उसमें ही उन्होंने बस वो फ़ोन वोन मिला दिया। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। तो क्या हुआ कि थोड़ी दूर पे मेट्रो के पास मैंने एक थोड़ी सी जगह जो है उसको कवर कर रखा है, वहाँ पे हमने व्यापार चलाने के लिए सोचा था। तो क्या हुआ कि पल्ली ली लगा रखी है, थोड़ा सा नॉर्मल ही है, बस ऐसे ही तिरपाल लगा रखी थी मैंने, कुछ मेरे गमले रखे थे, सूखे साखे पौधे रखे थे। तो वहाँ पे मेरा बड़ा भाई गया और जाके मतलब अपना, पता नहीं क्या है उसकी बुद्धि में, भाई तुम हमसे बड़े हो, तुम्हारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, 10 साल की बिटिया है, 7-8 साल का लड़का है, और उसके बाद में भी वहाँ पे गया, पल्ली फाड़ दी, मिडनाइट फाड़ दी, मतलब सामान बिखरा दिया पूरा कि लोग उठा ले जाए। ये सब करके क्या साबित कर लोगे भाई, तुम क्या ही साबित कर लोगे, से अच्छे नहीं बन जाओगे। और मेरे पास वैसे भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वक्त, मतलब कुछ है ही नहीं, तो मुझे बर्बाद ही क्या करोगे भाई, ये सोचो। सबसे पहली बात कि मेरे पास जब कुछ है ही नहीं, बनाया ही नहीं पाए हम अभी तक, क्योंकि मुझे बर्बाद करने पे ही तुम लगे रहे हो। एक बार मिला तो वहाँ पे मेरे ऊपर कर्जा हो गया, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का मेरे ऊपर कर्जा हुआ है, मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूँ, पता नहीं क्यों। तो क्योंकि काम तो करते हैं पर ऐसे खर्चे होते हैं कि नहीं हो पाता है। और मेरी गाड़ी भी किस्तों पे ही है जिससे कि मैं चलता हूँ। तो क्या हुआ कि भाई साहब, अब ये जाके वहाँ पे पल्ली फाड़ आए, लग्गी तोड़ आए, इससे क्या साबित होता है? अपनी खुद की मेंटालिटी ही साबित कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हम करके तो हमको क्या कर लोगे, हटना है, उन्होंने बोल दिया है मालिक ने कि अब तुम यहाँ से हटो, तो तुम्हें हटना पड़ेगा। अब तुम उनके घर में हमारे यहाँ से फूल जाते थे, तो फूल पूजा के लिए तुम मीट मुर्गा खा रहे हो, वहीं फूल उगा रहे हो, वो फूल जाके तोड़ के देख रहे हो, क्या ही तुम्हारी भावना है, कैसा क्या है, मतलब बहुत गंदा सीन है भाई साहब। आप कभी भी उस नर्सरी में जाएं, आप हमारी भाभी को देखें, उनकी जैसे किदवई नगर में भी है, उन्होंने थोड़ी सी जगह कवर कर रखी है, तो वहाँ पे आप जाएं, आप देख सकते हैं, मिलिए उनसे, वहाँ पे देखना आप उनका क्या रवैया रहता है बातचीत करने का और कैसा क्या है, आप जाके देख सकते हैं। हालांकि नए ब्लॉग है, बनता रहेगा, शूट करो, माचदार दुनियादारी, आप लोग बस सपोर्ट करें, आए नर्सरी में पौधे देखें। अगले हफ्ते तक नर्सरी में मैं वापस आने वाला हूँ।